Good morning, students of the class 10th, 9th and 8th। ये जो जो हम आज बताने जा रहे हैं ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट्स होगा, चाहे 8 हो, 9 हो, 10 है, ये सभी के लिए, क्योंकि सबका एग्ज़ाम जो होना है वो ऑब्जेक्टिव होना है। ठीक है, इसलिए सबको इसको कर लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को आज हम लोग पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। गिनती की संख्या या जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या या जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या को हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसको कैपिटल एन से क्या किया जाता है बाबू? डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या छोटी संख्या पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक रहता है, इसका कोई अंत नहीं है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या इस संख्या को इसलिए बाबू कहा जाता है क्योंकि इस संख्या के बिना कोई भी चीज़ पूरा नहीं है। मान के चलो हम लोग गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखने के बाद हम लोग को स्टॉप हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो नहीं रहेगा तो 10 कैसे लिखेंगे, 20 कैसे लिखेंगे, 30 कैसे लिखेंगे, है कि नहीं। इनकम्प्लीट रहेगा हर चीज़, इसलिए इसका नाम दिया गया पूर्ण संख्या। ठीक है, ये संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। सभी प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए, इस संख्या में पहले जीरो शामिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिख दिए 0 1 2 3, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो जीरो सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? जीरो का खोज जो हुआ था, जीरो का खोज हुआ था बाबू, वो आर्यभट्ट ने किया था, जो भारत का एक साइंटिस्ट है कि नहीं। आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब इवेन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है इवेन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, है कि नहीं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं। इवेन में कितना लेटर है? 1 2 3 4। 4 कौन सी संख्या है? इवेन में कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा 2 से विभाजित होगा और कौन सा नहीं। तो इवेन में देखो बाबू 4 है, 4 लेटर है, 1 2 3 4, ये चारों 2 से विभाजित है, इसलिए इवेन मतलब हो गया सम संख्या। इवेन मतलब क्या? सम संख्या। ऑड में जैसे देखो, सम संख्या कहाँ से शुरू होगा? 2 से। सम संख्या कहाँ से शुरू होगा? 2 से, और 2 ही सबसे छोटा सम संख्या होगा। हम लोग जीरो को भी सम संख्या कह सकते हैं। जीरो भी एक तरह का सम संख्या है। कैसे? किसी भी संख्या में जीरो लिख देंगे तो वह संख्या सम बन जाता है। जैसे 3 के बाद हम यदि जीरो लिख देते हैं ये 30 हो जाएगा। अब ये 30 ये सम संख्या को प्रदर्शित करता है, इसी के आधार पे हम जीरो को हम सम संख्या कह सकते हैं। तो सबसे छोटा सम संख्या जीरो को यदि हम कंसीडर करते हैं तो जीरो कह सकते हैं, और जीरो को यदि हम नहीं कंसीडर करते हैं तो 2 को कह सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग इसका आंसर करेंगे। जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी सम संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर में लेटर कितना है? 1 2 3। 3 2 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये कौन सी संख्या हो गया? विषम संख्या। 3 2 से डिवाइड नहीं है, देखिए यहाँ शॉर्ट में दे दिया 3 डिवाइडेड बाई 2 नॉट, यहाँ नॉट लिखा मतलब नहीं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहाँ से प्रारंभ होगा बाबू? 1 से। कहाँ से? 1 से। जैसे 1 3 5
7, 9, ये सब बाबू विषम संख्या है। सबसे छोटा विषम संख्या पूछा जाएगा तो क्या होगा? राइट आंसर 1 होगा, है कि नहीं? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, है कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं फैक्टर। गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, ठीक है। कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है उसे उस संख्या का गुणनखंड कहा जाता है। गुणनखंड का मतलब बाबू समझो, कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित होती है उसे उस संख्या का गुणनखंड कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4। 4 किससे किससे बाबू कट रहा है? विभाजित होना मतलब क्या? कटना। तो 4 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 का जो है वो 3 फैक्टर है। कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर, मतलब 3 गुणनखंड है, ठीक है। 6 किससे किससे कटता है? देखिए, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो 6 का टोटल फैक्टर कितना है बाबू? 4 है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद हम 8 देखते हैं। 8 भी किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, है कि नहीं? तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? ये भी सब भाज्य संख्या है। मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं? देखो, इसमें 3 फैक्टर है, इसमें 4 फैक्टर है, इसमें भी 4 फैक्टर है। तो द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी जिस नंबर का केवल 2 फैक्टर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो या 2 फैक्टर हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जो संख्या एक और खुद से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो एक और खुद अपने से विभाजित हो जाए उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अभाज्य संख्या जो शुरू होता है बाबू वो 2 से होता है, 2 से। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं रहता है, तो आंसर क्या होगा? अभाज्य संख्या। 2 से प्राइम नंबर शुरू होती है, ये भी बता चुके हैं। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, वैसी संख्या का पेयर जिसका HCF 1 हो। समझ गए बाबू? को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? जिसका पेयर, वैसी संख्या का पेयर जिसका HCF 1 हो। वैसी संख्या का पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। जैसे देखिए आप, 2 और 7 ये पेयर है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है कि नहीं? ये दोनों का HCF यदि हम निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यदि निकालेंगे तो बाबू तो 1 आएगा। तो इस तरह की संख्या जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 1 और 5, इसका भी HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इसका भी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। इसका भी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह की